नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपके अपने YouTube चैनल आदर्श गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अब जो अपन ने एज पढ़ा था, एज आपका कंप्लीट हो गया। उसमें आपका कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बचा है जो मैंने नहीं पढ़ाया हो आपको, और एसएससी जीडी में उससे बाहर क्वेश्चन चला जाए। अपन जो ये एसएससी जीडी की सीरीज है उसमें आज अपन नए चैप्टर की थ्योरी समेत बात करेंगे। वो चैप्टर है आपका समय दूरी चाल। समय दूरी चाल आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी ट्रेन कंप्लीट हो जाएगी, और ट्रेन कंप्लीट होते ही आपकी बोर्ड का मतलब हो गया आपका नाव एवं धारा। वो सारे पॉइंट आपके कवर हो जाएंगे। तो देखिए, इसका मतलब है इन सब का बेस जो है आपका समय दूरी चाल है। तो समय दूरी चाल चैप्टर डालिए आप। जैसा आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो दूरी, ये चाल की बात करूं, दूरी के बारे में भी आपने पढ़ा है और चाल के बारे में भी पढ़ा है। तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। जैसा आपन ने परिभाषा में पढ़ा है, एकांक समय में तय की गई दूरी जो है क्या कहलाती है, आपकी चाल कहलाती है। तो चाल बराबर होता है आपका, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटा समय। ठीक है। अगर मैं चाल की बात करूं, चाल यहाँ पे हो सकती है आपकी किलोमीटर प्रति घंटे में। यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, इसकी इकाई किलोमीटर प्रति घंटे में हो सकती है, मीटर प्रति सेकंड में होगी, किसी विशेष आपातकाल में मीटर प्रति मिनट होगी। जब बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार मीटर प्रति मिनट में होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद अगर मैं दूरी की बात करता हूं तो दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपको परिभाषा बताई थी चाल की। चाल क्या बोला था मैंने, एकांक समय। एकांक का मतलब है इस समय को 1 सेकेंड कर दूं या 1 मिनट, जैसा कि दूरी पे डिपेंड है उस तरीके से लेना पड़ेगा। अगर यहाँ किलोमीटर में है तो घंटे में बोलूंगा, अगर सेकंड में मीटर में है दूरी तो समय सेकंड में लूंगा। एकांक, एकांक का मतलब है एक, एकांक समय में अगर समय की जगह 1 रखूंगा, तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, आपकी चाल कहलाएगी। ठीक है। दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणा समय। तो दूरी किसमें हो सकती है, आपकी दूरी की जो यूनिट है, इकाई, दूरी आपकी किलोमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, आपने बहुत रेयर केस में सुनोगे सेंटीमीटर में। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तभी लेंगे सेंटीमीटर में, नहीं तो नहीं लेंगे। अगर मैं यहाँ पे समय की बात करूं, समय बराबर क्या होता है आपका दूरी बटा चाल। दूरी बटे में आएगा आपका चाल। तो दूरी की यूनिट आपको पता है, चाल की आपको पता है, तो समय किसमें हो सकता है, समय की यूनिट जो आएंगी, समय होगा आपका घंटे में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, और सेकंड में होगा। वही बात, मिनट बहुत रेयर केस में मिलेगा आपको, घंटे और सेकंड में मिलेगा ज्यादातर। ठीक है। क्या यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आप ये तीनों पॉइंट नोट कीजिए। यहाँ तक कोई डाउट? अभी अपन बेसिक यूनिटों की बात करें केवल। अगर मैं आगे बात करूं, एक पॉइंट आता है आपका किलोमीटर प्रति घंटे को, नोट लगा के लिख लेना। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। देखिए, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस क्यों करते हैं। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, किलोमीटर है, इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके, 1000 होते हैं। तो मैं 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दूं। अब मुझे चाहिए चाल मीटर पर सेकंड में। तो अब मुझे ये बताओ, जो घंटा दे रखा है उसको किस में बदलना पड़ेगा, सेकंड में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपके, 60 होते हैं। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ 60 मिनट हुआ, लेकिन ये मिनट में नहीं चाहिए मुझे, किस में चाहिए, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। इसलिए मैं 60 गुणा 60 लिख दूं। ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका, सेकंड में आ गया। ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? आपने पढ़ा होगा 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो वो 3600 ही लिखा है मैंने। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकता हूँ, 2 का भाग दे रहा हूँ ऊपर, 2 ही पंजे 10,
और 2 से काटा तो कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 3 चाहिए 18। तो अब आपको ये समझ में आ गया, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको एक डाउट रहेगा कि सर कब तो 5/18 से गुणा करेंगे, कब 18/5 से। तो इसके लिए आपको सीधे ही शॉर्ट में समझना पड़ेगा। पहले इसको नोट कीजिए आप एक बार। और बढ़िया, हमें तो कौन है अभी। हाँ, बढ़िया जो तो बीमार हो गया। हर माड़ा हमें खुशी की ले रहे हैं। कोई डाउट है? हाँ, देखो ध्यान दो, आप बोर्ड पे समझिए, किलोमीटर प्रति आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में बदलना है। अब एक पॉइंट समझिए आप, मैं ये बोल रहा हूँ किलोमीटर बड़ा है कि मीटर, किलोमीटर बड़ा होता है। इस बड़ी राशि से मैं छोटी में आ रहा हूं। अब ये आप इसमें नोटिस करना, इन दोनों में बड़ा कौन सा, एक तो है 5/18, एक है 18/5, इन दोनों में से ही आएगा। डाउट आपको ये है कि 5/18 से गुणा करूं या 18/5 से, उसका इलाज कर रहे हैं। किलोमीटर बड़ी राशि है और मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूं, तो मीटर कैसी राशि है, छोटी। अच्छा, इन दोनों में 5/18 में 5 और 18 में छोटा कौन सा है, 5, तो इन्हें इन्हें 5/18 से गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड। अच्छा, मीटर कैसी राशि है, छोटी, मीटर पर सेकंड, इससे किस में जाना है मुझे, किलोमीटर पर आवर में। मीटर छोटे से बड़े में जाना है, तो इन दोनों में 5 और 18 में बड़ा कौन सा है आपकी बात, 18। तो ऊपर क्या आएगा 18 और नीचे क्या आएगा 5। अब कोई डाउट है क्या? ठीक है, छोटे से बड़े में जाना है तो भैया बड़ा पहले हुआ आएगा, कितना आएगा 18/5। ठीक है, इसको रट्टा मार लेना, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, और किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5, 5/18 ही दो ही लाइन में दोबारा बोल दी। चलो देखो, वो तो हटा दी। देखिए, 25 मीटर प्रति सेकंड को, 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदली। दिख तो रहा है ना आपको, दिख रहा है क्या आपको? तो देखो, 25 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 5/18, 18/5, 18/5। छोटे से बड़े में जा रहे हैं, 18/5, 5 से 25 कितनी बार कटेगा भाई, 5 बार, 18×5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार इसको पढ़ना और सीख लो आप। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है सतीश, ये बोल रहे हैं ना 25 मीटर पर सेकंड, इसको पढ़ के बता क्या कहना चाहता है ये। बिल्कुल सही बात है, इसको पढ़ना आना चाहिए। एक सेकंड में कोई आदमी 25 मीटर चलता है। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है फिर, एक घंटे में वो 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये पढ़ना आना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, दूरी बराबर चाल गुणा समय क्यों कर रहे हैं, वो यहीं से निकल रहा है। एक घंटे में 90 किलोमीटर चलता है, मैं ये बोलूं कोई आदमी 3 घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटा में 90, 3 घंटा में 9×27। कोई दिक्कत, छापो। चले आगे। 40 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलो। बताओ जल्दी फटाफट। सही है,
और कोई आंसर देगा? तुम नहीं दिया था कि पेपर? क्यों? मुझे नहीं दिया। देखो इधर ध्यान दो। 40 × 18/5, 5 से कितनी बार? 8 बार। 18 × 126 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट है? बदल लोगे अब क्वेश्चन की डिमांड? 18 × 144, कोई बात नहीं भाई। देखो 144 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगला है 80 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। बताओ भाई कितना? 80 किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदलना? मीटर पर सेकंड। बड़े से कहाँ जा रहे हैं? छोटे में। तो कितने से गुणा करेंगे? 5/18, ठीक है, 5/18। आप देखो ध्यान दें, 2 से काटा, 2 से 9, 2 से कितनी बार? 40, और 40 गुणा 5 कितना है? 200, और 200 में कितने का भाग देना है? 9 का, तो कितना आएगा? 22 से 2/9 मीटर प्रति सेकंड। इसको आंसर तो मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ 200/9 मीटर पर सेकंड, ये भी गलत नहीं है। इस लाइन का मतलब क्या है 200/9 का? ये बताएगा हरीश। 200/9 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या है? ये लिखा है ना मैंने, 200/9 मीटर प्रति सेकंड। ये को मतलब बता कहीं से? हम्म? अब बताओ। हाँ जी। हम्म? अब बताओ। बिल्कुल सही। नीचे जो लिखा है समय, 9 सेकंड में कितना मीटर चलता है? तो कौन देखेगा भाई? अभी बताया नहीं था क्या? बस जिम्बा कोई काम नहीं। चलो देखो, 126 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलो। अभी तो एकदम बेसिक की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन तो आया ही नहीं अभी। बता। 126 कितने गुणा करो? 5/18, 18 × 7 = 126, 7×5 = 35 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 35 मीटर चलता है, ठीक है। ये कन्वर्ट कर लोगे अब, बदल लोगे आपस में भी? ठीक। चलो भाई आगे देखो। क्वेश्चन लिखिए। सतीश 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ करता है। तो बताइए, सतीश द्वारा 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? ऑप्शन लिख दो।
300 मीटर, 350 मीटर, 375 मीटर, डी नन ऑफ दीज। बताओ फटाफट। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज तो कतई गुना है। इतना टाइम थोड़ी लगेगा। 350। और कोई? एक बार अच्छे से देख लो कितना आएगा। मैं नाम दीजिए आप, हाँ बिल्कुल सही है। मैं देगी मैं तेरा कॉन्फिडेंस का तेरा काम कर रहे हो, ठीक है। देखो ध्यान दो, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब पहले एक बार क्वेश्चन के ऑप्शन की तरफ निगाह डालो, आंसर किसमें है? मीटर में। इसका मतलब चाल मीटर पर सेकंड में चाहिए, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कितने से गुणा? 5/18, 9×2 = 18, 9×5 = 45, 50 25 बट्टा में कितना? 2, ठीक है। कोई दिक्कत? किसमें आया ये? मीटर पर सेकंड में। चाल आ गई मीटर पर सेकंड में। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। दूरी बराबर होगा चाल गुणा समय। चाल कितनी है भाई? 25/2। समय कितना है? 15 सेकंड। 25 × 15 कितना आएगा? 375। और बट्टा में कितना? 2। 375/2 का मतलब हो गया भाई 3, 2 × 2, 2×8 = 16, 2×7 = 14.5 पॉइंट है मीटर। 187.5 मीटर। कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कोई डाउट? किस किसका आ गया दही? चलो देखो नेक्स्ट, हटाओ क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट। यदि एक साइकिल सवार हाँ, 145 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना प्रारंभ करता है तो बताइए 10 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितने किलोमीटर होगी? अच्छा, अब आप समझ गए होंगे मैं क्या चाहता हूं आपसे। जब मैं किलोमीटर बोल रहा हूँ इसका मतलब चाल मुझे किस में लेनी पड़ेगी? किलोमीटर प्रति घंटे में लाओ। समय भी किस में लाना पड़ेगा? घंटे में, ठीक है। तो देखिए कितना ऑप्शन दो, बिना ऑप्शन के बताओ। देखो ध्यान दो, सबसे पहले 145 मीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5, 18 बट्टे में कितना है? 5, 5 का भाग 2, 5 दूनी 10, पनम 45, 29 बार, यानी 29 × 18 मीटर पर सेकंड। क्या? मैं गुणा कर ही नहीं रहा, मैंने छोड़ दिया इसको। किलोमीटर पर आवर में आगे एक बार ही कर लूंगा ना मैं गुणा,
और समय बराबर क्या आएगा भाई, समय दे रखा है 10 मिनट, समय दे रखा है इसने 10 मिनट, तो 10 मिनट को घंटे में बदलना है, कितना क्या किसका भाग दूं, 60 का, 60 का भाग दे दूं, इसमें आ गया 1/6 घंटा, 1/6 घंटा। अब मैं कैलकुलेशन एकदम शॉर्ट करूंगा, दूरी बराबर क्या आएगी, चाल गुणा समय, दूरी बराबर है, ये चाल ही तो है, दूरी बराबर क्या आएगा, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। चाल कितनी है, 29 गुणा 18, और समय कितना है, 1/6, 6 18, 29 गुणा 3 कितना है, 29 या 87, कितना आया, 87 किलोमीटर। और तो खतरनाक चाल रहे हो भाई, साइकिल सवार, और तो मोटरसाइकिल की भी बैंड बजा रही है, इतनी तेज तो कार भी कौन चलाए यहाँ पर। नए जमाने को है वो कलाकार। फिजिकल की डेट आ गई, नहीं है अभी, फिजिकल करना स्टार्ट कर दे, ग्राउंड जा डेली। 4:30 होगी, नहीं 4 पॉइंट कुछ होगा, 4 में तो देखो। तो शायद बीसू भी खतरनाक से, जीडीसू भी शायद, 4 मिनट कौन ज्यादा होगा ना, ठीक है। कब अरे फॉरेस्ट गार्ड में तो वो पैदल चाल से रेस थे गाँव ही में, पैदल चाल से 25 किलोमीटर की 1 घंटा में, 1 घंटा में, 4 घंटा में, अच्छा हाँ 4 घंटा, फैमिली में दे भग भग के चलो, चाहे पैदल पैदल, चाहे सो के चलो, क्या में चलो, देखो देखो भाई, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि रामलाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसी दूरी को इसी दूरी को 8 घंटे में तय कर सकता है, तो बताओ। उसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए रामलाल को उसकी चाल कितनी बढ़ानी होगी, 8 किलोमीटर, 48, देखो ध्यान दो सही, देखो ध्यान दो भाई, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, इसने बोला उसी दूरी को, इसका मतलब दूरी बराबर है, चाल पहली बार में दे रखी है इसने 80 की, समय 8 घंटे, दूरी बराबर चाल गुणा समय, 80 गुणा 8, इसी दूरी के कितने घंटे में तय करना है, 5 घंटे में,
5 घंटे के लिए चाल चाहिए, पहले तो चाल निकालो भैया। चाल 2, 5 का भाग दूं 16 पंजे 80 और 16 गुणा 8 कितना आएगा 128 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ये आ गई चाल। अब मुझे ये बताओ, ये नॉर्मल चाल से ज्यादा है क्या 80 से? कितना ज्यादा है? एक्स्ट्रा पूछ रहा है तो भैया 80 माइनस कर दो, कितना आएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई डाउट है क्या? छाप ले, छाप ले। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है सबको? देखो, कोई दिक्कत? देखो, नोट लगा के लिखो। इसी को ला रहा हूँ मैं थोड़ा सा नीचे, एक बार दोबारा देखो। मैं मेथड चेंज कर रहा हूँ भाई। अब मुझे ये बताओ, आप एक पॉइंट समझना, जो समझाना है इसमें आपको। अगर दूरी समान है तो जो चालों का अनुपात है समय के अनुपात का उल्टा होता है, ये दिमाग में बिठा लो। दूरी यदि समान है तो चालों का जो अनुपात है समय के अनुपात का क्या होता है? उल्टा होता है। उसका रीजन ये है, दूरी बराबर क्या होता है भैया? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, तो मैं यहाँ से चाल निकालूं तो चाल बराबर क्या आ जाएगा? दूरी बटे समय। अब दूरी मैंने फिक्स कर रखी है, तो जो दूरी फिक्स है तो इसका मतलब ये जो एंटी प्रोपोर्शनल होगी चाल किसकी? समय की। चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। 400 किलोमीटर की दूरी है ना? एक आदमी इसको 5 घंटे में तय करता है और एक आदमी 8 में तय करता है। अब देखो, जो टाइम कम ले रहा है उसकी अगर मैं चाल की बात करूं, चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 400, और 400 में कितने का भाग दूं भाई? 5 का, कितना आएगा? 80। अगर यहाँ में इसी 400 में अगर मैं 8 का भाग दूं तो 8 पंजे 40, 50 आ गया। अब मुझे ये बताओ, जिसके लिए टाइम कम है उसकी स्पीड ज्यादा होगी या नहीं होगी? अरे दूरी फिक्स है और कम समय में तय करनी है तो चाल बढ़ानी पड़ेगी, सीधी सी बात है। आप लेट हो रहे हो कहीं जाने के लिए, नॉर्मली आप पैदल पैदल चलते हो आराम से, और किसी दिन लेट हो गए तो आप भाग के जाते हो कि नहीं जाते? क्यों? वो समय को कवर करना है आपको। सेम वही बात मैं बोल रहा हूं, अगर समय कम है इसका मतलब है चाल ज्यादा होगी, अगर समय ज्यादा लग रहा है इसका मतलब चाल क्या होगी? कम होगी। तो मैं यहाँ से एक लाइन सीधे भी तो बोल सकता हूँ। देखो यहाँ पे चाल कितनी आई है? 80 और 50। ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दो। अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं तो 80 और 50 का रेशियो कितना आएगा भाई? 8 और 5। अब एक बार ध्यान देना आप, अगर मैं यहाँ समय के अनुपात की बात करूं, पहले वाला 5, दूसरा वाला कितना था? 8, तो ये तो टाइम का रेशियो है। अगर मैं चाल के रेशियो की बात करूं तो चाल का रेशियो इसका उल्टा क्या होगा? 8:5। यहाँ पे चेक करना, वही आ रहा है क्या? 8:5। तो मैं यही समझा रहा हूँ आपको जब से, कि जो चाल का अनुपात है समय के अनुपात का क्या होगा? उल्टा होगा। इसको मैं दूसरी भाषा में ये भी बोल सकता हूँ, समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? बोलो। हाँ भाई, कोई दिक्कत है क्या? वापस अभी बताया जस्ट। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर दूरी समान है तो जो चालों का अनुपात है समय के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। अब मुझे ये बताओ, इसमें दूरी बराबर बोली है कितनी बोली है? दोनों ही केस में एक आदमी ये बोल रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है। ठीक है, फिर इसने बोला है उसी दूरी को 5 घंटे। उसी दूरी का मतलब ही क्या है आपका? बराबर है। ठीक है, कितने घंटे में तय करना है मुझे? 5 घंटे। मुझे समय का अनुपात दे रखा है। समय की बात करूं तो समय के रेशियो को देखो, ध्यान दो।
पहले वाला समय और दूसरे वाला समय। पहले कितने घंटे लेता था? 8, बाद में कितने चाहिए? 5। तो ये तो समय का अनुपात है। अभी आपको समझाया समय का अनुपात चाल के अनुपात का उल्टा होता है। चाल का रेशियो कितना आ गया भाई? 5:8। अगर मैं पहले वाली चाल की बात करता हूं तो पहले वाली चाल कितनी है भैया? 80। 80 है कि नहीं है? इस 5 का मान कितना बोला है इसने? 80 है। 5 का मान 80 है। 5 को 80 बनाने के लिए कितने से गुणा? 16 से। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को कि 16 से गुणा क्यों कर रहे हैं? कोई दिक्कत है? इसने क्या पूछा है कि चाल को कितना बढ़ाया गया है, ये तो पूछा है कि चाल को कितना बढ़ाया गया है। अच्छा, 8 5 से कितना ज्यादा है? 3। और 3 में 16 गुणा किया तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर यही आ रहा था क्या अपना? आप लीजिए। इसकी बगल में छोटा सा नोट लगा के लिख लेना जिससे आपको याद रहे। यदि दूरी बराबर है तो चालों का अनुपात समय के, देखो मैथ में उल्टा तो कुछ होता नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं हिंदी में उसको। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब समझते हो? व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब वही उल्टा ही है। कोई दिक्कत? हाँ बंटी। हटाऊं? दिक्कत? इस टाइप के क्वेश्चन आपको किताब में खूब सारे मिलेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करवाऊं? चलो देखो, क्वेश्चन लिखिए। एग्जाम में जो कई बार पूछे जा चुके हैं, एसएससी खूब पूछती है उन क्वेश्चनों को। अपन एसएससी की बात कर ले भैया। देखो भाई, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 7/8 की चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा देरी से पहुंचता है तो उसका सामान्य समय क्या है? ऑप्शन ए 8 घंटा, ऑप्शन बी 7 घंटा, ऑप्शन सी 1 घंटा, ऑप्शन डी ज्ञात नहीं कर सकते। देखो बोर्ड पे ध्यान दो आप। क्या? अब बिल्कुल सही, देखो ध्यान दो। अब पॉइंट को समझते चलना आप। यहाँ पे मैं चाल की बात की आपसे, ठीक है। इधर तो लिख रहा हूं मैं सामान्य चाल। सामान्य का मतलब है रोजाना जो चलता था, और प्रेजेंट वर्तमान में आज कितनी चाल से चल रहा है। ठीक है,
अच्छा, ये कहीं जा रहा है अपने गंतव्य स्थान पर जो भी है, जैसे मान के चलो आज मैं यहां से तो खटक जाऊं इसी स्पीड से, और विशेष दिन में मतलब 7/8 की स्पीड से जाऊं। पहले डेली 8 की स्पीड से जाता था, आज 7 की स्पीड से जा रहा हूँ। स्पीड यानी चाल मेरी कम हुई तो समय ज्यादा लगेगा या कम? ज्यादा लगेगा। ये आपको अभी भी मैंने समझाया। चाल बढ़ेगी तो समय कम होगा और चाल कम होगी तो समय बढ़ेगा। ठीक है, मैं इसने बोला है ये नीचे वाली है आपकी सामान्य चाल, रोजाना 8 की स्पीड से जाता था लेकिन आज कितनी स्पीड से जा रहा है? 7 की स्पीड। आया ना? पहली वाली चाल 8, तो सामान्य कितनी, सब वर्तमान कितनी है? 7। कोई दिक्कत? अब इसने मैंने एक लाइन बोली है, यदि दूरी बराबर है तो जो चाल का अनुपात है समय के अनुपात का क्या होता है? उल्टा होता है। 8:7 का उल्टा समय कितना हो गया भाई? 7:8। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? पहले ये 7 घंटे लेता था तो आज कितने ले रहा है? 8। इसने कहीं लेट और देरी और जल्दी की बात कर रहा है। देरी या जल्दी का मतलब है भैया अधिक या कम, जैसे परसेंटेज में बताया, अधिक या कम का मतलब घटाव। पहले 7 घंटे में पहुंच रहा था, अब 8 घंटे में पहुंच रहा है। कितने घंटा देरी से पहुंच रहा है? 1। और एक का मान एक ही दे रखे हो इन्हें, एक का मान एक दे रखा है, एक मतलब है जो दे रखे हो वही आंसर है। सामान्य समय पूछ रहा है तो सामान्य के नीचे समय के नीचे कहीं आ रहे हो? 7, तो 7 घंटा आंसर। कोई दिक्कत? सब ले। चुनान मिठाई बिठाई तो खिला दो भाई शिवलाल। 1 तारीख खिलाओ। 1 तारीख को नहीं भाई, और गलत बात है भाई। हाँ, 1 तारीख को गलत बात है। तो नहीं खिलाएगा तो हम जबरदस्ती खा लेंगे, तो कहीं टेंशन कर रहे हो? काल देखना है ना, हाँ तो छोड़ दिया है मैंने। कल देखो। देखो भाई, चले आगे। अब की बार कर दोगे? अब की बार हो जाना चाहिए अब सबका। एक व्यक्ति, कोई नहीं बोलेगा, मैं आंसर पूछ लूंगा आपसे, आप हाथ खड़े कर देना बस। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/11 चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर कल 2 घंटा की क्लास लगेगी, पहले सुन लो ठीक है ना? अभी तो बोल रहे हूँ, कल जल्दी 2 घंटे क्लास लगेगी। चाहे भले ही मेरे को जल्दी आना पड़े, चाहे लेट आऊं, लेकिन घंटे 2 की क्लास लगेगी। ठीक है? चाहे मैं 2 बजे से लूँ, चाहे 3 बजे से लूँ, चाहे 5 बजे से, चाहे 7 बजे से, चाहे सुबह 7 बजे से, 2 घंटा क्लास लगेगी। और कल ही चैप्टर ने, क्योंकि टाइम तो हमारे पास नहीं है। और दो क्या, ढाई भी लगेगी तो ढाई भी लगेगी। कल खत्म करेंगे, पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा सीरीज। ठीक है? कोई दिक्कत है? थ्योरी प्लस क्वेश्चन पूरा डिस्कस करूंगा कल ही। चलकर अपने गंतव्य स्थान पर, ऑफिस लिख दो ना, है तो मैं सबसे बढ़िया ये रहेगा। अपने गंतव्य की जगह लिख रहा हूँ मैं ऑफिस, अपने ऑफिस
अपने घर से ऑफिस चलो, घर से ऑफिस, आठ मिनट की देरी से पहुंचता है। अंडे को 11 बजे से लूं या 10 बजे से, अब ये बता दो। खाना खा लो जब। 2 बजे बाद दिन में? हाँ दिन में ही लूंगा, तुम्हारी नींद खराब नहीं करूंगा। दिन में कितने बजे से? संडे ना? बताओ, ज्यादा टाइम तुम फ्री है जाए एकदम, कोई काम धंधा को ना बे टाइम बताओ। फिजिकल से तो चाल, तो तैयारी कर फिर। पहुंचता है तो उसके ऑफिस पहुंचने का वर्तमान समय बताइए। उसके ऑफिस पहुंचने का वर्तमान समय क्या होगा? कितना आएगा बताओ। हाँ, चाल 7/11 किसी में, अब रेशियो में ये किस किलोमीटर बोल दिया ना, रेशियो में। रेशियो का मतलब है चाहे मीटर पर सेकंड में दो या किलोमीटर पर सेकंड में, जब यूनिट से यूनिट उड़ेगा वहां फर्क ही नहीं है, किसी में भी दे भाई। ठीक, देखो ध्यान दो, यहां मैं चाल की बात कर रहा हूं। सबसे पहले इधर तो लिख दूं सामान्य, उधर क्या लिखूंगा? वर्तमान। अब मुझे ये बताओ, सबका आंसर आ गया क्या? आ गया, ठीक है। तो सामान्य नीचे वाली है, सामान्य, सामान्य कितनी है? 11। तो वर्तमान कितनी है? 7। कोई दिक्कत है? अगर मैं समय की बात करूं तो समय क्या होगा? इसका उल्टा होगा, 11:7 का उल्टा 7:11। कोई दिक्कत है? नहीं है। इन दोनों के बीच के अंतर की बात करूं, कितना? 4 मिनट लेट। ठीक है, 4 मिनट लेट पहुंच रहा है। इस लाइन का मतलब समझ लो, पहले 11 की स्पीड से ज्यादा था, अब 7 की स्पीड से जा रहा है। पहले ये 7 मिनट में पहुंचता था, तो अब कितने मिनट में पहुंचा? 11। इसका मतलब कितने मिनट लेट हुआ? 4। क्वेश्चन में कह रहा है 4 लेट नहीं होता, कितना होता है? 8 होता है। तो 4 का मान कितना है? 8 है। 4 को 8 बनाने के लिए कितने से गुणा? 2 से। क्या पूछ रहा है? अब वर्तमान में समय कितना ले रहा है, तो वर्तमान के नीचे कितना रहा है? 11, और 11 गुणा 2 कितना आया? 11 दूनी 22 मिनट। आंसर क्या वो? क्या वो? क्या कर लिया? बता ले तो। बट मुझे वो इंडिकेट लग नहीं रहा कि कर लिया, मुझे कुछ और इंडिकेट लग रहा था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, हाँ ये डबल मीनिंग बात कर रहा है। तो चेला ही है मारो, टेंशन मत ले, अब समझो जो डबल मीनिंग में यहाँ कहना चाह रहा है कि छोड़ दो, समझेगा? देखो, अब आप ध्यान दें, आप हेडिंग लगाओ। हेडिंग लगाओ, औसत चाल, एवरेज स्पीड, औसत चाल। शानदार पॉइंट है, बहुत काम का पॉइंट है। औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होती है? औसत चाल। समझ लेना औसत चाल कैसे लेंगे। औसत का मतलब क्या होता है भैया? औसत होता है कुल राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अच्छा, यहाँ पे मैं चाल की बात कर रहा हूँ। चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। तो चाल बराबर, मैं पहले चाल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। चाल, चाल बराबर बोला इसने दूरी बटे समय होता है, मैंने कोई बात नहीं भाई, दूरी बटे समय ही सही। ठीक है, कोई डाउट है? लेकिन औसत लगते ही इसका मतलब क्या हो गया? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये होता है औसत। इसका मतलब है कुल लगेगा आगे, कुल दूरी, और यहाँ कितना लगेगा? कुल समय। यहाँ तक कोई डाउट है?
जितनी भी दूरी तय की है इसने वो, और नीचे कुल समय, क्या आ जाएगा आपका औसत चाल। चित्र बनाऊं या वैसे ही समझ गए? हाँ, चित्र ए बी और सी, और आदमी और घूम रहे हो, यहाँ से यहाँ तक चला x किलोमीटर, घंटे लिए t1, यहाँ से यहाँ चला है 22 किलोमीटर, घंटे लिए t2। अब आपसे औसत चाल पूछे तो औसत चाल गलत, x प्लस वाई अपॉन t1 प्लस t2। फॉर्मूला याद नहीं करना है, कहीं के पाछे पड़ जाओ। तो v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, आप एक औसत चाल को ये हो। हाँ, वो एक्स वाई बोल रहे हो, जिसको आप एक्स वाई बोल रहे हो उसको मैं v1 v2 बोल रहा हूँ। हाँ, क्या? तो एक्स वाई एक्स प्लस वाई इको ही, यहाँ चाल पे डिपेंड करता है, चाल को तुम एक्स और वाई बोल रहे हो। हाँ, इसमें अब तो अभी आ रहे हूँ, थोड़े सब्र तो करो, बी पे ही आ रहे हूँ, अगला पॉइंट ही वही है, अगला पॉइंट वही है, घबराओ मत। गोलू की अम्मा अभी दाल नहीं गली, उतारना है इसको, उतारना है। अरे रामनिवास का नहीं हुआ कि भाई, रिजल्ट नहीं आया, उगली का रिजल्ट आ गया, आ गया आ गया आ गया, लिस्ट चाहिए तो मेरे से लेना। दिल्ली का पता नहीं, हुगली का तो आ गया। क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तथा 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। हम्म, हो गया? औसत चाल अभी मैंने बताई है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी का मतलब सारी दूरियों को जोड़ो, दूरी एक तो 60 है और दूसरी कितनी है 80, 60 प्लस 80, और नीचे कुल समय 7 प्लस 3 कितना आएगा 10, 80 प्लस 60 140 में 10 का भाग दो कितना आएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ये देखो, समझ लेना इसको, जैसा मान के चलो, अभी बात करूं इसको, आप प्रेजेंट के केस में समझना कि जैसे मैं बात करूं आपसे, अब जैसे जैसे शाम होती जाएगी यहाँ जयपुर में ट्रैफिक बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, बहुत भयंकर ट्रैफिक हो जाए शाम के टाइम। अच्छा, दिन में कम रहे और सुबह भी बहुत कम रहे, क्योंकि अगर ट्रैफिक नहीं है तो गाड़ी स्पीड से चलेगी कि स्लो, स्पीड से चलेगी, और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो स्लो, ठीक है, मतलब किसी दूरी को तय करने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर ट्रैफिक नहीं है तो स्पीड ज्यादा रहेगी, तो उस आने जाने में इसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो 10 घंटे लग रहा है। अब जैसे मान के चलो कहीं जाम लग गया, तो जाम लग गया तो गई घंटा भर की, उसमें उसने तय दूरी की क्या नहीं, लेकिन टाइम तो खराब हुआ ना उसका। तो इसका मतलब है एवरेज जो स्पीड निकाल रहे हैं ये इस स्पीड से चला नहीं, ये औसत चाल निकाली। ऐसे समझो, किसी दिन आप 2 रोटी खाते हो, किसी दिन 3, किसी दिन 5, किसी दिन 6, किसी दिन सन्नाटा, किसी दिन 10 खागा। पूरे सप्ताह की अगर मैं औसत की बात करूँ, सबने जोड़ के कितने का भाग दे दूंगा पूरे 7 दिन को, तो बीमेदार और एवरेज आ जाऊँ, एवरेज का मतलब लगभग इतना खाता होगा ये सही डाटा नहीं है, इसका मतलब औसत है कि लगभग इस हिसाब से चला है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, औसत, ठीक, आगे चलिए।
इसमें कोई डाउट किसी को? अगला है, अगला पॉइंट समझो आप। पॉइंट नंबर 2 है औसत चाल में कि एक व्यक्ति है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। यहां से यहां तक दूरी तय करता है, इसको मैं मान लेता हूं ये दूरी है x किलोमीटर, ठीक है। आने की चाल तो इसने दी है b1 और जाने, ये इधर से जा रहा है, घर से ऑफिस पहुंच गया है, ये ऐसे मान लो घर से ऑफिस है, और इधर से वापस जब आ रहा है तो इसकी चाल है भैया b2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस पॉइंट को समझ लेना, ये दूरी दे तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो दूरी बराबर है, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोलूं, एक लड़का घर से विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। अच्छा, मैंने कहीं बोला दूरी बराबर है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बोल दिया। घर से विद्यालय और विद्यालय से घर, और कोई थारो जैसे हुए तो पहले मार्केट में भी घूमेगो तो भी मार्केट ने को घूमबो, वो कौन कंसीडर करनो? या सर मैं अगर स्कूल ही नहीं जाऊं तो बीच में ही रुक जाऊं तो जो आज का चार्ज है, सर मैं स्कूल न जाके बेकरी में बैठ गयो तो बी को कोई इलाज को ना, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अगर अब मैं औसत चाल की बात करूं तो औसत चाल क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय, आया ना? पूरा पॉइंट समझा रहा हूं। एक्चुअलिटी में इसका फॉर्मूला तो ये आएगा औसत चाल का 2b1b2 अपॉन b1 प्लस b2, 2 गुणा चालों का गुणा, पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया है, बटे चालों का योग, ठीक है। यानी 2 गुणा b1 गुणा b2 अपॉन b1 प्लस b2। इसको सीधे बोल सकता हूँ 2b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2, है ना? हो गया? ए यू नहीं है, बी है, ढंग से लिख दूं, आधा नहीं यू दिखे को, ठीक है। कोई दिक्कत? ये लाना है मुझे, ले आएंगे, घबराओ मत। कुल दूरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक भी ये x चला है, यहाँ से यहाँ तक, और वापस भी x आया, x और x मिला के 2x, 2 बार लिख दो x प्लस x। जिसको समझ में नहीं आ रहा भाई, यहाँ से यहाँ इस जगह से और इस जगह तक चला है तो x चला है, और वापस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो x ही वापस आएगा। कुल मिला के कितना हो गया भाई? 2x हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बता, पूरे क्वेश्चन में कहीं समय दिया है? मुझे समय तो नहीं, लेकिन चाल है और मेरे पास दूरी है। समय का फॉर्मूला कहता है समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। लगाऊं? दूरी बटा चाल। पहले वाले के लिए दूरी तो है x और चाल है b1, तो समय आ गया भाई ये, और दूसरे वाले के लिए x अपॉन b2, हाँ या ना? बोलो, ठीक है। x में x जोड़ा कितना है? 2x, और यहां आ गया x कॉमन ले रहा हूं इसमें से, 1 अपॉन b1 प्लस 1 अपॉन b2, हाँ या ना? x से x रबा दबा, ऊपर था 2, अब एलसीएम ले रहा हूं, b1 और b2 का एलसीएम आया b1 गुणा b2, b2 इधर भगेगा, b2 प्लस b1। कोई डाउट है? अच्छा, भाग के नीचे भाग बट्टा के बट्टा है, उल्टा होगा, इसका मतलब 2b1 b2 बटे b1 प्लस b2। आगे अपने को ज्यादा हाय हत्या कौन करनी, बस सीधा लिखना औसत चाल। यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे, दूरी समान हो, ये समझ में आ गया आपके? अब अपने को जो लास्ट रिजल्ट चढ़ी बिल लिख दूं, इन्हें हटा दियो, ठीक। ये तो अपन ने समझ लिया कि कहां से क्या आ रहा है।
दूरी समान हो वे चालें दी गई हो तो औसत चाल लिखो फटाफट, बैठो मत। टू b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2। इसको अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूं तो ये बोलूंगा दो गुणा चालों का गुणा बटे चालों का योग। अब तो हटाऊं, कोई दिक्कत है? बैठ। हटा दो, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन लिखिए। यदि राधा अपने घर से डिस्को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा वापस, हाँ नाचवा जा रही थी, नाचवा को चस्को चढ़ रहे वापस डिस्को से घर नचनिया बनो ही नहीं, अनारकली डिस्को चली। डिस्को से घर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है तो उसकी औसत चाल बताइए। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? दो गुणा चालों गुणा बटे चालों का योग। अच्छा क्यों लगा रहे हैं वो भी आपको समझ में आ रहा है? इसमें मैंने चाले चाले दिए हैं बस। औसत चाल में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा सबसे बढ़िया पॉइंट ये है कि इसमें दो ही चाल देगा बस, और कुछ औसत चाल पूछेगा सीधे ही। तो दिमाग कौन लगाना, दो b1 b2 अपॉन b1 प्लस b2, दो गुणा चालों का गुणा बटे चालों का योग। तो दो गुणा चालों का गुणा कितना है, 8 गुणा 10 और 8 प्लस 10, दो गुणा 8 गुणा 10 बटे 18, दो चक्कू 8, दो नाम 18, 10 चौक 40 दूनी 80, और 80 में कितने का भाग देना है, 9 का। 9 8 72 बचा कितना, 8/9 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है? चाबो एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस टाइप का भी। हर टाइप का आप एक एक दो दो क्वेश्चन करते चलें जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया? चलता है तार तो ले। चलो लिखो। यदि यदि पप्पू अपने घर से विद्यालय पढ़वा को शौक चढ़ रही, डंडा कूदाऊंगी पढ़ ले पढ़ ले।
घर से विद्यालय 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। तथा वापस विद्यालय से घर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। तो बताइए उसकी औसत चाल क्या है? चार पॉइंट आठ एक तो एकदम लल्लू क्वेश्चन है। 2 गुणा 4 गुणा 6, 6 चौक 24 दूनी 48 और 6 और 4 कितना है 10। 48 10 को भाग दिया 4.8। 2 गुणा चालों को गुणा 4 गुणा 6 और चालों का योग 4 + 6 10 आएगा। तो 2 गुणा ये सीधे ही लिख दो क्या 48? सीधे ही लिख दो चलो 48। 48 जोड़ा कितना आएगा 10। 4.8 किलोमीटर पर आवर। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक, आगे पॉइंट डालो। बैठे मैंने बोला कि एक बार भी अभी क्या डाल सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल क्यों बाहर जाके कहीं क्या करोगे बाहर जाके? हाँ काहे को खेलवा को टाइम से, खेलवा को टाइम से तो खेलना 1 महीना पाचे खेल लीजिए। ओ बेटा बेटा कर रहे थे डाल सापेक्ष चाल। फिर मैं एक काम करूं, मैं एक आध दिन की छुट्टी मार लूं, फिर कल एक काम करूं तारो खेलवा कोई दिन डिसाइड कर दूं, फिर कल छुट्टी मार लूं। हाँ देख मान लूं यार, हाथ खड़े कर दे कौन कौन जाओ चाहे छुट्टी मार ली यार। मैं लेट आयो ना, लेट तो पड़ाऊला फिर। मेरी ये समझ में नहीं आ रही, मेरे को तकलीफ नहीं है, तुझे क्या समस्या आ रही है? तेरे कोचिंग में किसी को डाउट है तो मैंने बताते, सर का ही कह रहे हो या किसी को कोई समस्या है तो वो बताओ बिन मेटे पहले। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल अच्छे से समझ लेना। सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में सापेक्ष चालें जुड़ती हैं, विपरीत दिशा में जो चाल होंगी वो जुड़ेंगी और समान दिशा में क्या होगी घटेंगी। ठीक है, सापेक्ष चाल का मतलब है एक व्यक्ति इसी दिशा में जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा व्यक्ति इसी के साथ इसी दिशा में जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अगर मैं इनकी सापेक्ष चाल बात करूं, सापेक्ष चाल समझना, इनके बीच में जो अंतर निकल के आएगा वो कितना आएगा? पहला व्यक्ति इससे 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 घंटे में वो पहले वाला व्यक्ति इससे कितना ज्यादा चल जाएगा? 2 आगे चल जाए, 2 आगे चला जाएगा। ठीक है, तो यानी सापेक्ष चाल अगर मैं बात करूं तो 10 - 8 कितना आएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस लाइन का मतलब है 1 घंटे में 2 किलोमीटर का गैप हो जाएगा इनके बीच। अगर मैं इसी की डायरेक्शन चेंज कर दूं, समझना, ये तो जा रहा है 10 की स्पीड से इधर और ये पहले वाला, ये अब की बार मैंने यहां से भेज रहा हूं दोनों को, अब की बार ये जा रहा भैया 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में। तो जैसे ही मैं इनको ऐसे भेजूंगा तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, 1 घंटे में 18 हो जाएगी, क्योंकि पहले वाला 10 तो इधर भग जाएगा, वो दूसरा वाला 8 इधर, तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 18। तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल क्या होगी? जुड़ेगी। तो नोट लगा के लिखो, यदि यदि नोट नंबर 1 है, यदि
दिशा समान है, या फिर ये लिख लो समान दिशा में सापेक्ष चाल घटती है, समान दिशा में सापेक्ष चाल घटती है, समान दिशा में सापेक्ष चाल घटती है, जबकि जबकि विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जुड़ती है। कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लो, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिखो। चलवा दो फिर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, चलो फिर चलवा दो, लिखो दो। अगर मैं बात करूं यहाँ पे विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल जुड़ती है, अब देखो अगर मैं पॉइंट लिखूं, क्वेश्चन है आपका, यदि यदि एक गधा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागने वाले व्यक्ति का पीछा करता है, तो बताइए 3 घंटे बाद आदमी गधे से कितना किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा? ये भी पूछ सकता है कि उनके बीच 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी, तब भी वही आएगा आंसर, कितना अधिक चलेगा तब भी वही आएगा। ठीक है, अच्छा दिशा कैसी है, अब यहाँ मान लो कि कोई गदोज है, बिना आदमी पसंद आगो भी पाँच पाँच भागो लगे वो, ठीक। अब यूं बताओ 20 से 25 पे पहुंच गए हो, गधा भाग रहा 20 की स्पीड से, तो आदमी जोर से भागना पड़ेगा, नहीं गधा को कोई भरोसा कौन कायम ही कर सके। ठीक है, वो एक आपने देखा होगा एक बकरे का वो वीडियो, विनोद का पता है क्या, विनोद का पता है, अभी सिंह देव जो वो, हाँ लुगाई में आदमी में, देखे देखे 1 2 3, हाँ देखो अगर मैं सापेक्ष चाल की बात करूं तो सापेक्ष चाल दिशा कैसी है, एक समान दिशा है, तो सापेक्ष चाल जुड़ेगी या घटेगी? घटेगी, यानी कि 25 में से कितना माइनस करो भाई 20, कितना आएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई इनकी सापेक्ष चाल। अब 5 की स्पीड से इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, ठीक है, आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उससे ज्यादा चल रहा है। 3 घंटे का समय पूछा है इसने, तो समय दे रखा है इसने कितने घंटे, समय दे रखा है 3 घंटा। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल अपने पास है कितनी है 5, समय कितना है 3, कितना किलोमीटर ज्यादा चल जाएगा 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर प्रति घंटे में। उतारो, आसान है। अब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे इस तरीके के आएंगे, एक कार किसी बस का पीछा करती है, एक कार किसी बस का पीछा करती है, ठीक है, तो फिर ये पूछेगा बताओ कितने समय बाद, वो दूरी देगा, फिर दूरी इतनी दूरी को कवर कर लेगी या इनके बीच की दूरी इतने किलोमीटर हो जाएगी।
उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लिखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, एक कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है किसी बस का पीछा करती है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी बस का पीछा करती है। यदि बस की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटे हो यदि बस कार से 70 किलोमीटर आगे है तो बताइए कार बस को कितने समय में पकड़ लेगी। तो बताइए कार बस को कितने समय में पकड़ लेगी। कितना? 14। तो देखो ध्यान दो, 40 से 35। अब एक बात बताओ, दिशा इसने बोला पीछा कर रही है, इसका मतलब समझ रहे हो दिशा कैसी है, समान है। एक मैं किसी का पीछा कर रहा हूं, इसका मतलब दिशा हम दोनों की समान है, ठीक है। तो अब बात को समझो, सापेक्ष चाल की अगर मैं बात करता हूं तो विपरीत समान दिशा में सापेक्ष चाल जुड़ेगी या घटेगी? घटेगी। तो 40 में से 35 माइनस किया कितना आएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल है भैया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कोई गड्ढो खुदो जो है वो 5 की स्पीड से बढ़नो जो कितने किलोमीटर की दूरी है अब इनके बीच की? 70 किलोमीटर आगे चल रही बस, तो कार 5 की स्पीड से कवर करेगी। क्योंकि देखो 35 तो बस चल ही रही है, ऑलरेडी चल रही है, चलती रहेगी वो तो। अगर मैं यहां बात करूं, अच्छा एक यहां पे शानदार क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये आपसे ये पूछ सकता है, जब कार बस को पकड़ दिए तो उस समय बस ने कितनी दूरी तय कर ली। हाँ, एक क्वेश्चन ये बनता है कि यदि, ठीक है, ये एक क्वेश्चन ये बनेगा कार द्वारा तय की गई दूरी बताइए। 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, अगर इसको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बनाना है तो। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो आप, अगर मैं समय की बात करूं तो समय आएगा भैया, इनके बीच की दूरी कितनी है? 70, और 70 में दिया 5 का भाग, कितना आएगा? 14 घंटा। ये तो आसान क्वेश्चन है, आप कोई भी कर लेगा। अब क्वेश्चन बनेंगे 2। अब एक पॉइंट समझना पड़ेगा आपको, कार जो तय दूरी करेगी वो तो टोटल करेगी, और बस जो करेगी, बस 70 किलोमीटर कम करेगी, क्योंकि 70 किलोमीटर ऑलरेडी आगे चल रही थी वो उससे, ठीक है। अगर मैं कार द्वारा तय दूरी की बात करूं, कार द्वारा तय दूरी तो कितनी आएगी भाई? दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। कार की चाल बताओ 40 और समय 14 घंटा, 14 चौके 56, 560 किलोमीटर चलिए कार द्वारा तय की गई दूरी। एक कार पूरा दूरी तय करेगी, 70 भी किया है इसने, और कितना किया है? उसको पकड़ा भी है। अगर मैं बस द्वारा तय दूरी की बात करूं तो इसमें से कितना माइनस कर दो भाई? 70 माइनस कर दो, किसकी आ जाएगी? बस बात समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एग्जाम में अगर क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा सा स्टैंडर्ड उठाना है तो यहीं से उठाएगा। ये तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन है, बाकी तो कोई दिक्कत छाप ले। उम्मीद है आज की बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। बाकी बात अपन कल कंटिन्यू रखेंगे। सभी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।